गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम एनर्जी चेकअप करेंगे, आपके पार्टनर की, आपकी, वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स। वील चेक थ्रू टैरो और हम डिफरेंट डेक्स यूज़ करते जाएंगे जैसे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस करेगी। तो रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैसेजेस को उन्हीं उसी तरह लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। अननेसेसरीली मैसेज को इम्पोज अपने ऊपर मत कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई एम सॉरी आई वॉज not active due to certain reasons, but now alhamdulillah I'm back. So we'll keep on checking the energies. All right, please keep an open mind, relax yourself और हम देखते हैं कि रीडिंग में क्या मैसेजेस आते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रख रही, उसी के अलाइनमेंट में जो है वो रीडिंग हो। लेट्स सी, जिस तरीके से भी मैसेजेस आएंगे हम उस तरीके से रीडिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक और कार्ड भी आ गया है, 3 कार्ड और आ गए हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Wands, alright, 3 of Swords. Okay. It's a very simple, clear and a very transparent reading at the moment. I feel कि यहाँ पर I can see that यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं या कोई हार्ट ब्रेक से इस वक्त गुजर रहा है। कोई पर्सन है जिसको आप अपनी लाइफ में बहुत ही रशिंग वे में जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई किसी की तरफ जो है वो इस वक्त बहुत तेज़ी से आना चाह रहा है, बहुत पैशन के साथ। कोई रिसेंटली आपका भी बहुत ही सिवियर किस्म का जो है वो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसमें आपने बड़े सेल्फ डिफेंसिव मोड में जो है वो अपने आप को डील किया है। एंड नाउ whoever is in your life, they wanted to offer you a cup, they wanted to offer you love. यहाँ पर 2 से 3 तरह की डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। कोई ब्रेकअप सिचुएशन में है या किसी ने किसी को थर्ड पार्टी में डाला है। दिस थर्ड पार्टी कुड बी, एज आई ऑलवेज से, जॉब, बिजनेस, करियर, फैमिली। अगर आप मैरिड है तो कोई थर्ड पर्सन, अगर कोई कमिटमेंट किसी ने की हुई थी तो किसी का किसी और के साथ कोई बॉन्ड है। कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिसमें आपके पार्टनर ने या आप किसी न किसी तरीके से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी देयर इज़ अ ट्रायंगल। एंड इफ़ इट इज़ नॉट द केस, देन यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है कि आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन हुए हुए थे। देर इज़ समवन इन योर लाइफ जो कि आया है बहुत ही पैशन के साथ आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से आया, और जितनी तेज़ी से आया उतनी ही तेज़ी से वो वापस चला गया, ऐसा फील हो रहा है। बहुत फ़ाइट किया आपने उसके लिए, आपने उससे ज़्यादा आपने अपने लिए फ़ाइट की, अपने राइट्स के लिए, अपनी अपनी खुशी के लिए। एंड नाउ whoever the person is, there is someone in your life जो कि आपको बहुत जेन्युइन लव, थोड़ा स्लो है लेकिन कोई जेन्युइन लव ऑफ़र करने के लिए रेडी है। लेट्स सी फर्दर। राइट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, देर इज़ समवन इन योर लाइफ। कोई ना कोई आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, कोई आपको बहुत हेविली स्टॉक कर रहा है। और स्टॉक कोई कोई भी कर सकता है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा होगा, कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर ज़रूर रखा हुआ है। दिस कुड भी हो सकता है बातचीत आप लोग की नहीं हो रही है तो आपकी किस किस से बातचीत हो रही है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाह रहा है। वाई दे आर चेकिंग दिस
आपके ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइंडिंग यू वेरी हैप्पी, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी खुशी किस बात की है, क्यों इतने खुश हैं। इक्वल गिव एंड टेक, आप मुझे या तो किसी को देते हुए लग रहे हैं, या तो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की ज़रूरत है, या आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था जो कि अब मिलने लगेगा। अब आप किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में किसी स्टूपिड ऑफ़र पर या लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इस कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, और अब अगर आप किसी बात पे राज़ी हुए तो आप इस बात पे राज़ी हुए कि अब अगर मुझे कोई इक्वल गिव एंड टेक देगा तो ही मैं उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। आप अपने ही स्किन में, अपने ही कंफर्ट जोन में बहुत कंफर्टेबल, बहुत खुश हैं, और शायद यही बात आपके पार्टनर को या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप इक्वल गिव एंड टेक ना मिलने के बावजूद भी क्यों इतने खुश हैं। वो शायद इसीलिए क्योंकि अब आप बड़े सेल्फ डिफेंसिव मोड में आए हैं, ये जो कार्ड ऊपर आया है, और उसमें जब आपने अपने लिए डिफेंस किया है तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नज़र आई, जिसके अंदर आप बहुत खुश हैं। ऐसा अगर नहीं है तो मे बी देर इज़ अ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर चाइल्ड। आपको कोई अपनी फैमिली में अपने बच्चों में से कोई कुछ अच्छी खबर रिसेंटली कोई मिली है, और दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन एज वेल। अदरवाइज जो सन का कार्ड होता है, दिस इज़ ऑल अबाउट लिविंग हैप्पीली, फीलिंग हैप्पीली, थिंकिंग हैप्पीली, एंड एवरीथिंग यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी। तो हो सकता है कि जो भी पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है वो यही चेक करना चाह रहा है कि भाई इतनी इतनी खुशी और इतना ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है कैसे, जबकि हार्ट ब्रेक हुआ है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, या आप किसी का बहुत बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं, और आपने बहुत फ़ाइट की है इस सिचुएशन के लिए, इस हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए। इस हार्ट ब्रेक से आप निकले हैं, और निकलने के बाद आपने अपने आप को बहुत स्टेबल पाया है। अब जो पर्सन आपकी लाइफ में वो बहुत स्लो है, स्टेडी है, बट येस देयर इज़ समवन। आपको स्टॉक भी कोई कर रहा है, आप खुश भी बहुत हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक देने वाले पर्सन हैं या करने वाले पर्सन हैं, या आपको इक्वल गिव एंड टेक लाइफ में चाहिए। और अब आप या तो किसी भी XYZ का, this card is something that you don't want anybody in your life now. You are very happy, you are living on your own. अब आपको किसी का कोई कुछ भी ऑफर करे, अब देखें पेज ऑफ कप्स के नीचे जो है ये वाला कार्ड आया है, तो इट शोज़ कि अब आपको किसी के लव की, कोई ऑथेंटिसिटी की, किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है। यू आर कंफर्टेबल। आता है कोई तो आए, नहीं आता तो भाड़ में जाए। नो, इट्स नॉट द केस, आई एम सॉरी। द पॉइंट इज़ कि आप खुद ही अपने ही हालात में, अपनी ही तरीके से रहने में खुश हैं। बहुत आपका दिल धुका है, आप बहुत परेशान भी रहे हैं, लेकिन अब आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। ओके, ऑलराइट, 4 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स आया था। मे बी कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन है जो रात को सो नहीं पा रहा, एंजाइटी हो रही है किसी बात को लेकर, परेशान है। देन यहाँ पर हमारे पास द किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था। कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि आपको या तो किसी बात की क्लैरिटी मिली और आप सब कुछ एक तरीके से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू ऑफर यू समथिंग। इवन बहुत छोटी सी ऑफ़र हो सकती है, लेकिन वो कोई टेंजिबल ऑफ़र आपको करना चाहते हैं। कोई आपकी तरफ बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ एक मूवमेंट, एक डिसीजन मेकिंग वाली बात है। कोई आपकी तरफ आ रहा है, या आप अपनी लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट पर हैं। ऑलराइट, देयर मस्ट बी रिसेंटली और इन नियर फ्यूचर और इन पास्ट कोई ड्रामा हुआ है, फैमिली फाइट बड़ी तगड़ी किस्म की हुई है जिसे कहना चाहिए, और आप तनहा अपने बड़े क्लोज वन से लड़े हैं। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट। 555 है, 555 अभी तक नहीं आया, बट 55 भी अगर आया तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट एक साइन है कि जो है आपकी लाइफ में चीज़ें मूवमेंट की तरफ हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। And this could be due to anything. This could be due to drama, this could be due to mental conflict.
कोई भी ऐसी बात हो सकती है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके अभी हुए हैं किसी से, लेकिन आपने अपना डिफेंस बड़े ही अच्छे तरीके से किया है, और ये बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कार्ड में ही देख सकते हैं दैट बड़े क्लोज्ड वंस जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, और एक बंदा अकेला जो है वो तन तनहा लड़ रहा है। तो व्हाट आई सी यहाँ पर, हो सकता है इसीलिए कुछ अरसे पहले, अभी थोड़े दिनों पहले या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपकी नींदें ही उड़ चुकी हों और आपको समझ में ना आ रहा हो कि सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। हार्ट ब्रेक हुआ था आपका डेफिनेटली, और आप इस एनर्जी से बाहर आए हैं, और शायद आपने अपने आप को जिस तरह डिफेंड किया है, जिस तरीके से प्रूव किया है, तो नाउ देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ हु वांट्स टू कम, नो मैटर व्हाट, छोटी हो जैसी भी हो, बट दे वांट टू कीप ऑफरिंग यू समथिंग टू आपको आपको अपने पास रखने के लिए। एंड अनदर पॉइंट इज़ जहाँ पर चैरियट का कार्ड है। चैरियट एक कैंसेरियन, एक वाटर साइन एनर्जी है, और बहुत क्लियर है कि चैरियट कोई मूवमेंट है, यानी कि डबल फाइव और एक मूवमेंट। ये एक ऐसी एनर्जी होती है, यानी कि जिनकी रीडिंग्स में चैरियट आता है वो मैं बड़ी खुश होती हूँ, बिकॉज़ ये एक ऐसी एनर्जी होती है जैसे लगाम, घोड़े की लगाम होती है ना, इसमें तो यहाँ पर इंजन है, बट ट्रेडिशनल टैरो के अंदर ये घोड़े की लगाम पकड़ने वाली बात होती है कि अब सिचुएशन, हालात आपके आपके कंट्रोल में, अब आपके पास क्लैरिटी है, अब आपको पता है कि लाइफ को किस तरीके से कौन सा गियर डालना है कि गाड़ी जो है वो स्पीड में चलेगी या गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी या गाड़ी रुक जाएगी। और मुझे लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके अतराफ़ में, आपकी सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस पर, आपके कहीं पर भी कोई किसी भी तरह का कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहेगा, तो आप बड़े ही तगड़ी पोजीशन में हैं कि आप उसके साथ सही मायनों में आपको कंट्रोल आ गया है। जो मैं इस वक्त रीडिंग देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको सिचुएशंस पर, लोगों पर, उनकी मेंटालिटी पर, और यानी यहाँ पर मैं जितने भी कार्ड्स देख रही हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट पोजीशन स्ट्रांग होने का, स्टेबल पोजीशन होने की, कि अब आपके अंदर वो बात आ गई है कि आप अपनी बात, अपना मुद्दा, अपना पॉइंट जो है वो बयान कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। बहुत this there is the bottom of the deck, 6 of cups. Yes, there is something about love, definitely. ठीक है, तो लेट्स सी कि हमारे पास एडवाइस क्या आती है। मैं ऐसा करती हूँ, एनर्जी ऑरेकल से चेक, ये विजडम ऑरेकल से चेक करती हूँ, मुझे बड़े पसंद है। मैं अपनी हर रीडिंग में अगर मैं ये इस्तेमाल ना करूँ तो मुझे लगता है मेरी रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। लेट्स सी हमारे पास एडवाइस क्या आती है। एक्चुअली विजडम ऑरेकल्स होते हैं और मुझे बहुत अपील करते हैं रीडिंग को कंक्लूड करने के लिए। मैं येस और नो का सेशन भी एंड में रखूँगी, और आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप रखिएगा, और फिर लेट्स सी कि हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, लेट्स सी कि इस सिचुएशन में रहते हुए और मज़ीद क्या एडवाइस है। एक्सपेंशन। सी, जैसे मैंने बात कही थी कि अब जो है आपको एक कमांड मिली है, स्टेबिलिटी मिली है, तो आपको उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। मैंने फैमिली या चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई न्यूज़ का कहा था, हो सकता है यहाँ पर मैं किसी को देख रही हूँ, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आपको कोई न्यूज़ ऐसी मिलने वाली हो कि कोई सी बेबी की न्यूज़ मिलने वाली हो, या आपके, मुझे इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स, जो आपके लोग, जो आपके लव्ड वंस इस दुनिया से चले जाते हैं, वो भी आपके साथ हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं, आपसे बात करते हैं। एंड कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर आपको मिलेगी कि जिसके अंदर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई ज़रूर बात होगी। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, अपने बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी या कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है, ये बड़ा स्पेसिफिक अभी मुझे एकदम से मैसेज आया है कि शायद कोई ग्रैंड चिल्ड्रन में कोई आपका नाम, आप किसी अपने फोर फादर्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का नाम रखें, और देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू मिटर्निटी, देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है ना। बैलेंस। ओके, आई थिंक अगर आप इस वक्त बड़ी पावर में हैं, जैसे चैरियट का कार्ड आया था, और आपको लोगों को बैलेंस करना, उनकी बातों को बैलेंस करना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपको लोगों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा नीड है, जो कि आपके क्लोज्ड वंस हैं। आपको रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को ओवर डू मत करें और किसी भी चीज़ को अंडर डू मत करें, तो यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विक्टिम, दिस इज़ समथिंग वेरी काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग।
अपनी पोजीशन को अगर आप जान चुके हैं तो कभी भी अब अपने आप को विक्टिम मत कंसिडर करें, यानी कि थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड यू आर नॉट एन एंजल। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोग आपको इस तरीके से समझते हैं कि आपको जो है वो गलती करने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब सब गलती कर रहे हैं तो आप भी गलती कर सकते हैं। तो ये आई थिंक विक्टिम किसी भी सूरत में ना प्ले किया जाए। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो नाउ व्हाट आई फील इज़ कि अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना चाहें तो आप हर तरह की चीज़ को लाइफ में अपने इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे, अगर आप अपनी फैमिली के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन और इतनी ज़्यादा अबंडेंस और इतनी ज़्यादा सेटलमेंट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ना कर दें और कोई भी चीज़ बहुत कम ना कर दें, बैलेंस मेंटेन करें। एंड दिस कार्ड इज़ वेरी क्लियर दैट यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस अमंग पीपल जो कि आपके अतराफ़ में हो, यानी कि आपकी फैमिली में हो, आपकी वर्क प्लेस पर हो, आपके दोस्त हों, या कुछ भी हो। आप ये देखें कि किसको कितनी ज़रूरत है, किसको कितना देना चाहिए। दैट्स इट। और ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास एडवाइस आपके लिए क्या आती है। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो वो आप कीजिए। ये एंजल आंसर्स हैं और इसमें सिर्फ 2 ही कार्ड, बल्कि एक ही कार्ड अमूमन निकलता है और हम एक ही कार्ड लेने की कोशिश करेंगे। अपने जहन में जो भी आपके जहन में सवाल हो आप वो कीजिए, मैं उसका आंसर चेक करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके सवाल का आंसर क्या है, और फिर हम इस रीडिंग को एंड कर देंगे। ठीक है। आजकल मैं बहुत गाने गा रही हूँ, हर बात पे मेरे मुंह से जो है वो गाना निकल रहा है। जैसे खांसी और छींक नहीं निकलती, ऐसे गाना निकल रहा है। तो मैं ये तो कहने से रही कि मैं रीडिंग के एंड में गाना गाऊंगी, लेकिन अगर मेरे जहन में कोई गाया गाना तो मैं गाना गा भी दूंगी। सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। सो विदाउट एनी फर्दर शफलिंग, कॉम्प्रोमाइज। अगर आपका क्वेश्चन येस और नो की फॉर्म में था तो दिस इज़ नॉट नीदर येस नॉर नो। मेरे ख्याल में देखें, अब मैं आपको समझाती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड, कैन यू सी दैट देर इज़ अ तराजू एंड हियर ऑल्सो अ तराजू। आपको जो भी सिचुएशन है वो आपके इस वक्त फेवर में है या फेवर में नहीं है, उस पर समझौता कीजिए। आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। You need to maintain a balance. As I said, this is not yes and it is not a complete no. Compromise. All right? So this was your reading. Very quick, short. अव्वल तो मैं 25-26 मिनट की रीडिंग करती हूँ। तो कुछ भी आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, मैं फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन, love you all. Take care. Bye bye.